हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो आज की वीडियो में हम आपका जो बेसिकली आपका PUCT जो PG 22 का एग्ज़ाम हुआ था उसका सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सो बेसिकली इसमें एक मैंने बहुत सिमिलैरिटी देखी कि जो 2022 का पेपर था और जो 2024 का था, ठीक है, 24 और 23 के सोल्यूशंस मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी मुझे देखने को मिली। सो ऐसा लग रहा है कि बस थोड़े से क्वेश्चंस को उन्होंने चेंज किया एंड द ऑलमोस्ट 90% पेपर आपका सेम ही था जो 24 के अंदर आया था। ठीक है, तो फिर भी मैं आपके साथ एक बार दोबारा वही क्वेश्चंस जो 24 में रिपीट हुए थे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जो आपके ऑर्थोलोगस जीन्स होते हैं, ठीक है, दे आर होमोलोगस जीन दैट डाइवर्ज आफ्टर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है आपका? स्पेसिएशन। ठीक है, क्योंकि स्पेसिएशन इवेंट होता है तभी आपकी ऑर्थोलोगस जीन जो है वो बनती है। सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स इन जीनोम, ठीक है, एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। तो सिस वो होते हैं जो नेबरिंग जीन्स को रेगुलेट करते हैं। सो सिस कौन से होते हैं? जो नेबरिंग जीन्स को रेगुलेट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? दैट इज दे रेगुलेट नेबरिंग जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, द एक्सपेरिमेंटल ड्रग डोस्टैरलीमैब। ठीक है, एक तरह से ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। जिस भी ड्रग के पीछे मैब लिखा होता है वो क्या होती है? आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी showing great promise in cancer therapies. So that is basically immune checkpoint inhibitor. तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारबरा मैक्लिंटॉक इज फेमस फॉर हर वर्क ऑन। ठीक है, बारबरा मैक्लिंटॉक की अगर हम बात करें, सो शी वर्कड ऑन ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, और बेसिकली शी वर्कड ऑन जंपिंग जीन्स। ठीक है, इन्होंने जंपिंग जीन्स का कंसेप्ट दिया था और इन्होंने जो अपनी रिसर्च की थी वो मेज प्लांट के ऊपर की थी। एंड फॉर दिस डिस्कवरी शी वॉज ऑल्सो अवार्डेड विद नोबेल प्राइज। ठीक है, तो बारबरा मैक्लिंटॉक ने किसके ऊपर वर्क किया था? मेज प्लांट के ऊपर। तो इसका आंसर होगा आपका क्योंकि यहां पर तो हमसे बस यही पूछा है कि शी इज फेमस फॉर हर वर्क ऑन, सो दैट इज ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स। जीनोम सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस रेफर्स टू एज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए हैज ए स्ट्रक्चर विच यूजली टर्मिनेट्स विद द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जब भी हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सीसी होता है 3' एंड पे। क्योंकि सीसी होना जरूरी है, क्योंकि सीसी होगा तभी उसके साथ अमीनो एसिड आपका अटैच होगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल इज, जिसको आप बीटी ब्रिंजल बोलते हो, सो इट इज मॉडिफाइड विद क्रिस्टल प्रोटीन जीन। एल्फ्रेड हेनरी स्टूटवेंट इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज वर्क ऑन। क्योंकि जो एल्फ्रेड हेनरी स्टूटवेंट था ये थॉमस एंड मॉर्गन का स्टूडेंट था और इन्होंने मेनली लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के ऊपर वर्क किया था। सो वो वर्क मेनली किसके ऊपर हुआ था आपका? ड्रोसोफिला। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आता है वो हमेशा मदर से आता है, सो इट इज मेटर्नली। न्यूक्लियोलस रीजन इन द न्यूक्लियस मेनली कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो होता है उसको आप क्या बोलते हो? राइबोसोम फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री। सो जो आपका न्यूक्लियोलस रीजन है तो उसमें मेनली क्या होता है? एक तो आपका राइबोसोमल आरएनए जीन्स होती हैं एंड नो मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएनए एग्जिस्ट एज डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स इन। ठीक है, आपको पता है कि जब नॉर्मली सेल इंटरफेज में होता है तब आपको क्रोमोसोम्स डिस्टिंक्ट नहीं दिखते हैं, तो वो आपको कहां पर दिखते हैं? बी फेज ऑफ सेल साइकिल। द हिस्टोन बॉडीज इन न्यूक्लियोसोम्स आर। ठीक है, हिस्टोन बॉडीज होती हैं दैट इज ए ऑप्टामर ऑफ H2A, H2B, H3 एंड H4। ZDNA is a left-handed helix. The acronym IPSC, ठीक है, this is induced pluripotent stem cells, is best described from stem cells obtained from, these are from reprogrammed adult cells. The most important reason for carbohydrate structure diversity is because क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनके आइसोमर्स बहुत होते हैं। जैसे अगर हम ग्लूकोज की बात करें, इफ आई जस्ट सिंपली टॉक अबाउट ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन होते हैं। ठीक है, कितने कायरल कार्बन होते हैं आपके? 4।
और अगर हम आइसोमर्स की बात करें तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? 16। ठीक है। सो और आइसोमर्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं और उनमें लिंकेजेस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो 15 का आंसर क्या होगा आपका? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन्स इन प्रोटीन रेफर्स टू, सो दैट इज बेसिकली द फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ प्रोटीन। 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स विच कैन, ठीक है, जैसे फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक यूनिट तो मास की होनी चाहिए और दूसरी एक्सेलरेशन की, विच इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो इट हैज टू बी सी। 1 kg मास बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेंडेलियन जेनेटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टडीज मेड बाय मॉर्गन मेनली इन, ठीक है, क्योंकि मेंडल ने बात की थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बट मॉर्गन में हम बात करते हैं लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, और बेसिकली वी टॉक अबाउट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। पीएच ऑफ 0.1 नॉर्मल एक्सियल इज, ठीक है, तो 0.1 का मतलब है कि -1 है, और अगर आप पीएच के का फॉर्मूला लिखते हैं तो दैट इज माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो दैट इज 10⁻⁻1, तो -1 आगे आ जाएगा, और log 10 क्या होता है? 1, तो क्या आंसर आएगा आपका? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है, तो बिल्कुल आप 24 वाला पेपर देखोगे ना, आप होगे बिल्कुल ही सेम, क्योंकि मैं जो एक डिस्कशन कर रहा था वो रिसेंट के हिसाब से कर रहा था कि पहले मैं 24, 23, फिर 22 का बना रहा हूँ भी मैं सोल्यूशन, फिर मैं 21 का बनाऊंगा। तो मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि आप 24 वाला सोल्यूशन भी देखना मेरा, आप कहोगे बिल्कुल सेम ही है। मतलब होता है ना, जैसे आपको कहा गया कि एक नया क्वेश्चन पेपर बनाना है, दे जस्ट एडिड 4 5, आई थिंक मेरे ख्याल में 5 10 ही क्वेश्चन एडिट है, एग्जैक्टली द सेम पेपर। 22 और 24 का पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एमएससी बायोटेक का एंट्रेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना गॉट हिज नोबेल प्राइज फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमें बताया था कि कौन सा ट्रिपलेट कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कार्ल लुईस इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू अंडरस्टैंडिंग ट्री ऑफ लाइफ, क्योंकि इन्होंने जो आपका प्रोकैरियोट्स था, ठीक है, उसको जो मोनेरा था एक तरह से किंगडम, उसको दो उसमें डिवाइड किया, वन इनटू यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। डी बाय हक्कल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टेक्स इनटू अकाउंट द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ सोल्यूट्स इन डीएनए डैमेज, द सुसाइड एंजाइम्स रिपेयर डीएनए एल्काइलेशन। ठीक है, जैसे ये जो एंजाइम होता है इसको हम सुसाइडल एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम क्या करता है, वो मिथाइल ग्रुप को खुद ले लेगा और खुद जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके लिए जो स्टेनिंग हम करते हैं दैट इज एसिड फास्ट जेल नील्सन स्टेनिंग। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन फोटोसिंथेसिस डिस्कस अबाउट द रिएक्शन रेट लिमिटेशन, ठीक है, मतलब ब्लैकमैन हमें ये बताता है कि लिमिटिंग, अगर कोई भी फैक्टर लिमिटिंग है तो वो बेसिकली आपका रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। अमंग द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स विच हैज ओनली वन मेंबर, तो अगर आपने ऑक्सिन जिब्रालिन साइटोकाइनिन पढ़ा तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, बट एब्सिसिक एसिड में ओनली हैज ओनली एब्सिसिक एसिड। अमंग द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स विच हैज ओनली लीस्ट मेंबर, मतलब और भी होंगे बट लीस्ट मेंबर जो है वो आपको किसके होंगे? एब्सिसिक एसिड के अंदर। फास्ट ligand mediated apoptosis in cell belong to the extrinsic pathway, लाइसोसोम एक हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल है। तो बहुत इजी पेपर आया हुआ है। के एम वो कंसंट्रेशन होती है सबस्ट्रेट की जहां पर वेलोसिटी वी मैक्स बाय 2 होता है, तो इसमें आप किसको रिलेट करते हो? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड रिएक्शन वेलोसिटी। आइसोजाइम्स वो होते हैं जिनके फंक्शन सिमिलर होते हैं बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। के कैट इज बेसिकली द टर्न ओवर नंबर, ठीक है, के कैट के बारे में आपने पढ़ा होगा, इट इज वी मैक्स बाय ईटी, वी मैक्स बाय ईटी। साइड डायरेक्टेड mutagenesis in protein engineering can be best achieved through PCR of existing clone in a vector using designed primers. The action potential along muscle or nerve cells, the sequence of events is, सबसे पहले आपकी डीपोलराइजेशन होती है, फिर रीपोलराइजेशन होती है और उसके बाद आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा फैक्टर्स
In E. coli, transcription is important because they are important in promoter recognition. Cryptochromes in plants are blue light receptors. Nicotine is a true alkaloid. पैल्कीटैक्सेल, ठीक है, आपने एक ड्रग पढ़ा होगा टैक्सोल। दो टाइप के ड्रग्स की हम बात करते हैं अगर आपने सेल डिवीजन को रोकना है, तो एक वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, जिसमें आता है आपका विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन एंड कॉल्चिसिन। विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन एंड वन वी हैव दैट इज कॉल्चिसिन। ये जो तीनों ड्रग्स हैं ये असेंबली को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक होता है टैक्सोल, ये डिसअसेंबली को इनहिबिट करता है। तो ये जो पैल्की टैक्सेल है ये एक तरह से टैक्सोल का ही नाम है या उसका में भी ब्रांड नेम है। तो ये स्टेबलाइज करता है। द रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन अ centrifuge is calculated by both radius and revolutions per minute. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर्स। तो आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, -10। अब -10 को अगर आपको नैनो में लिखना है तो यू हैव टू राइट इट एज -10 इंटू -9 मीटर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0.1 नैनोमीटर। इन क्रोमेटोग्राफी द रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स इंक्रीजेस इन एसडीएस पेज एज कंपेयर टू रिजॉल्विंग जेल द स्टैकिंग जेल हैज, ठीक है। जैसे इसमें आपको जो स्टैकिंग जेल होती है उसकी पीएच होती है आपकी 6.8 और रिजॉल्विंग जेल की पीएच होती है 8.8, ठीक है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है आपकी 4% और यहाँ पर होती है 5, आपकी 15%, ठीक है। तो इसमें होगा आपका जो स्टैकिंग जेल है उसकी पीएच भी कम होगी एंड लो रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका सी। द टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन इज इक्वलेंट टू, ठीक है। तो आपको फ़ारेनहाइट का भी, ये भी मैंने आपको बताया था उसके अंदर, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू K-273.15 इंटू 9/5 + 32। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये फैक्टर माइनस में आएगा, माइनस क्योंकि के आपका 273 है। सो -0.15 इंटू योर 9/5, ठीक है, +32। इसको आप सोल्व करोगे तो टेम्परेचर 32 से आपको कम आएगा। तो ये आपका आ रहा है 31.73 फ़ारेनहाइट। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज इंपॉर्टेंट फॉर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सूडोमोनास जो स्पीशीज है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, बाय रेमिडिएशन, ठीक है। क्योंकि सूडोमोनास बेसिकली जैसे एक होता है सूडोमोनास आपका जो प्यूटिडा, जहां पर भी ऑयल स्पिलेज होती है, क्योंकि सूडोमोनास प्यूटिडा एक ऐसी स्ट्रेन है जो ऑयल को भी डिग्रेड कर सकती है। इंसुलिन इज यूजली बायोलॉजिकल एक्टिव व्हेन इट इज अ डाइमर। RTS is a vaccine is approved for use against malaria. Fruits incomplete adjuvant is antigen in mineral oil emulsion. Kohler and Milstein are best remembered for their work on hybridoma technology. तो इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, granzymes in immunology are, these are your serine proteases, GMO Roundup रेडी सोयाबीन ग्लाइफोजेट हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए हम बनाते हैं। टोल लाइक रिसेप्टर ऑन मैक्रोफेजेस आर एक्टिवेटेड बाय पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है और तीनों पोजीशन पे हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो इस केस में जो रेशो आती है, ठीक है, जैसे अगर हम अ, बात करें यहाँ पर फिनोटाइप्स की, ठीक है, तो फिनोटाइप्स के लिए फॉर्मूला आता है 2 की पावर n, ठीक है, दैट इज 2 की पावर 3। तो फिनोटाइप्स तो 8 आएंगे, ठीक है।
और यहाँ पर हर एक ऑप्शन में 8 8 ही हैं, बट टोटल 64 होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये 27 और 9 + 9 + 9 तो 64 ये हो गया, और 64 + 12 66, तो ये आंसर नहीं होगा। 27 27 54 और 58 ये भी नहीं होगा आपका। इसमें भी 64 नहीं बनेंगे। 27 54 +9 + 1, तो इसका आंसर क्या होगा आपका टी। What is the percent of carrier population for a autosomal recessive allele with frequency of 0.01? ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन योर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हार्डी विनबर्ग में अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको क्यू गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, क्यू गिवन है। क्यू कितना गिवन है आपको, 0.01। ठीक है, 0.01। तो यहाँ पर आपको क्यू गिवन है 0.01। तो आपको पता है कि जो P + Q है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो P है, ठीक है, P कितना आ जाएगा, सो P + Q = 1, तो P आ जाएगा आपके पास 0.99। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कैरियर के लिए आपको 2PQ निकालना है। 2 × 0.01 × 0.99, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.0198। या आप इसको क्या लिख सकते हो, 0.02, और परसेंटेज की टर्म्स में क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2%। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की जब हम बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम्स की जब बात होती है तो दीज आर द लार्ज क्रोमोसोम्स विद मैनी डीएनए स्ट्रैंड्स। ठीक है, जैसे यहाँ जब हम ये पढ़ते हैं ग्लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स की बात करते हैं जो एम्फीबियन oocytes में होते हैं, और ये होते हैं आपके सिलेवरी ग्लैंड्स, सिलेवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला। डाउन सिंड्रोम इज caused by, so that is caused by trisomy at by trisomy 21। होलेंड्रिक जीन्स वो होते हैं जो वाइल्ड लिंक्ड होते हैं, वो फादर से सन में जाते हैं। एडलीमी एडलीम्यूमैब, देखो पहले ही मैंने आपको बताया जहां पर मैब आ गया तो इसका मतलब वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। इन जीन मैपिंग डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमॉर्गन बिटवीन टू जीन्स डिनोट कि आपके 1% रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। ठीक है, ये 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब क्या है कि आपके 1% क्या बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सेमी कंजर्वेटिव डीएनए एप्लीकेशन सो पेरेंट स्टैंड फॉर्म्स ड्यूप्लेक्स स्टैंड्स विद डॉटर स्टैंड। ठीक है, इसमें एक ओल्ड स्टैंड होता है और एक आपका न्यू स्टैंड। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक्टिविटी, तो अगर हम बात करें कि जो पेप्टाइडल मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड वाली एक्टिविटी, सो 23S राइबोसोमल आरएनए होता है आपका प्रोकैरियोट्स में, एंड 28S राइबोसोमल आरएनए होता है आपका यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो लार्ज सब यूनिट। एडवर्ड जैनर इज क्रेडिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। द इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, जिसमें एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनता है फॉलोड बाय यू रेजिड्यूज, जिसे बोलते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, इसमें सबसे लार्ज मॉलिक्यूल जो है दे आर रिलेटेड फर्स्ट। द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट हैज decibel role of genes give accurate number of genes, so it helped in understanding the genomic variability। द फॉरवर्ड प्राइमर फॉर द सीक्वेंस, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है जैसे ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 5 to 3 है, अगर मैं इसका 3 to 5 लिखूं, ठीक है, तो 3 to 5 क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे TACGCAA TT AA। इसको मैं थोड़ा स्मॉल में लिखता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर एक ये हमने 3 to 5 लिखना है, तो ए के सामने क्या आएगा, टी के सामने ए, जी के सामने सी के सामने जी के सामने सी, देन ए टी टी ए
GGCGA। तो ये 3 to 5। एक्चुअली यहाँ पर आपको एक टर्म देखने को मिल रहा है जिसको उसने क्या लिखा, फॉरवर्ड प्राइमर। एक्चुअली फॉरवर्ड प्राइमर किसके लिए होता है, जो 3 to 5, और यू कैन से विच इज अ टेम्पलेट स्टैंड। जनरली जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो 3 to 5 हमारा टेम्पलेट स्टैंड होता है। तो इसके लिए मुझे प्राइमर चाहिए। तो इसके लिए प्राइमर क्या होगा, ATGCGTT। ठीक है। तो ये आपका जो, क्योंकि ये आपको 5 to 3 दिया होता है तो पहले आपको 3 to 5 लिखना था। और उसमें क्योंकि आपको इसके लिए प्राइमर चाहिए, जो कि आपका कौन सा स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड है, तो उसके प्राइमर क्या होगा आपका, इट हैज टू बी 5' to 3', ATGCGTT। ठीक है। Venkataraman Ramakrishnan, he got the Nobel Prize for solving the crystal structure of 30th subunit of ribosome. The termination codons are able to stop translation because these are recognized by release factors। जैसे बैक्टीरिया में 3 रिलीज फैक्टर होते हैं, RF1, RF2, RF3। यूकेरियोट्स में एक ही रिलीज फैक्टर होता है। ट्रांसफर मैसेंजर RNA is important in prokaryotic translation because it rescues stalled protein biosynthesis। It rescues stalled protein biosynthesis। पाल्टलेस जो है वो एक लाइपेस एंजाइम है, तो इसका आंसर होगा आपका ए। गीगर काउंटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग आयनाइजिंग रेडिएशंस। Human genome sequences could be completed rapidly because of shotgun technique। The informatory repository for solved 3 main structures protein data inc। और ब्लॉक अलाइनमेंट में ये वैल्यू होती है, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ अलाइनमेंट बिकॉज ऑफ चांस। ठीक है, इसका आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, M × N × P, जिसमें आपका जो क्वेरी सीक्वेंस का साइज है, डाटाबेस का साइज है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बाय चांस है, तो एक ई स्कोर हम कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू अलाइनमेंट स्कोर, अलाइनमेंट बिकॉज ऑफ चांस। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द जो 2022 का पंजाब यूनिवर्सिटी का जो बायोटेक एंट्रेंस हुआ था। ठीक है। एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि अगर आप 24 का भी पेपर देखोगे तो you will find 90 to 95% सिमिलैरिटी, वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि उन्होंने चेंज किए। आई डोंट नो कि क्यों इतना बिल्कुल एग्जैक्ट पेपर उन्होंने दे दिया। सो आप कंपैरिजन करना, क्योंकि मैंने तो पहले 24 के सॉल्यूशंस बनाए थे, तो जब मैं 22 के बनाने लगा तो मैंने कहा मैंने तो ये सोल्यूशन बनाया हुआ है, बट मैंने कहा मैंने तो 22 का सोल्यूशन बनाया ही नहीं है। तो जब मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी क्वेश्चंस के अंदर मुझे देखने को मिली। आप मेरा 24 वाला सोल्यूशन भी देखना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितनी सिमिलैरिटी है। सो तो देखो, जो ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी ये सब एक, उसके लिए आपको थ्योरी पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, कि इतना टफ नहीं है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस ही हैं एग्जाम के अंदर। बस ये है कि आप अपनी थ्योरी को अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते हैं। ये तो चलो अब 22 वाला 24 में जैसे रिपीट हो गए, तो जिन्होंने 22 का पेपर किया होगा उनको 24 में वो क्वेश्चंस देखने को मिल गए होंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि 23 वाला 25 में आएगा आपका। ठीक है, तो ऐसा हम कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। सो this is all about this particular video। I hope you like this video, and for all these kind of videos please subscribe to our channel Biotech Sapiens। और जो भी स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ, चाहे हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, क्रैश कोर्स है, और वो भी इसको बाय कर सकते हैं। और कुछ भी आपको उसमें भी कुछ डाउट्स रहते हैं, कई बार होता है ना, आपने रिकॉर्डेड कोर्सेज बाय कर रहे हैं बट आपको कुछ चीज़ों के लाइव लेक्चर चाहिए या कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, तो वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। सो सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।